चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, सॉल्व द इक्वेशन, और आपकी इक्वेशन ये वाली दी है। अब क्या करना है बच्चों, जैसे अगर मैं इसी लेके सॉल्व करूंगा, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, 2 2 बेस आपका सेंटर, एक बार इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका log 2 4 इंटू यहां पर क्या है बच्चों आपका 3 की पावर x माइनस 6 माइनस log 2, यहां पर कितना है 9 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 1, ठीक है। आपको एक बार देखा इस क्वेश्चन में क्या बेस बेस सेम है, बेस सेम, और यहां पर क्या है माइनस है, तो इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या आएगा, ये आर्गुमेंट इसके डिवाइड में लगेगा। इससे पहले मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये क्या आएगा बच्चों आपका log 2, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 डिवाइड में ये वाला क्या आएगा बच्चों पर 9x माइनस 6, अरे आया ना, इधर और इधर 1, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, आप जाके लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में चेक करो, ठीक है। फिर आपको पता है प्यार से लपट, तो इधर क्या बन गए इसके चरणों में 2 की पावर 1, और इधर क्या आ गया बच्चों आपका ये 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6, अरे आया ना। अब बताइए 9x को पावर को मैं क्या 3 की पावर 2 और इसकी पावर x लिख सकता हूं माइनस 6, अरे है ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं। फिर मुझे बताया यहां पर सिंपल सी बात, मैंने क्या कर दिया इसको 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 डिवाइड में, ध्यान रखिए जैसे मैंने इसको क्या किया 3 की पावर x और इसका पावर 2, ऐसा कर सकता हूं मैं, ठीक, इसको इधर क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये क्या बन गया माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका यार 2 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। फिर मैंने क्या कर दिया बच्चों सिंपल सा, यहाँ पर 3 की पावर x, यहाँ पर 3 की पावर x, तो मैंने क्या कर दिया इस पुट 3 की पावर x इक्वल टू t, तो मैंने यहाँ पर जो 3 की पावर x है बच्चों उसको क्या रख दिया t रख दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर अभी 4 इंटू t माइनस 6 डिवाइड में, ध्यान दो अच्छे से, और यहाँ पर क्या बच्चों आपका t स्क्वायर, अच्छे से लिखो t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू क्या है बच्चों आपका 2 आया, आया ना। अब सिंपल से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया आपका 4t माइनस 6 2 t स्क्वायर माइनस 6, अरे आया ना। ये आपका क्या हो गया 4t माइनस 6 2 t स्क्वायर माइनस 12, अरे आया ना। सबको इधर लेके जाओ, अब क्या बन गया आपका ध्यान दो 2t स्क्वायर माइनस 12, अगर मैं इस सबको इधर लेके जाऊं बच्चों तो ये क्या बन गया आपका ध्यान दो अच्छे से माइनस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0, इस सबको मैं इधर लेके गया, ठीक है। फिर आपने सोचा क्या आ गया बच्चों यहाँ पर 2t स्क्वायर, ये माइनस 4t और ये कितना माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो मुझे और बात समझ आ गई, 2 तो कॉमन आ रहा है, मैंने 2 को कॉमन लिया ऐसे, तो 2 को कॉमन है तो मेरी इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 3 इक्वल टू, ध्यान दो जैसे माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या आएंगे, अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा माइनस 3 माइनस 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बच्चों 3 इंटू 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस 3 प्लस 1 आ गया। इसको क्या लिखूं बच्चों मैं यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3, ध्यान दो जैसे माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या कॉमन आया t कॉमन आया t माइनस 3 प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां पर t माइनस 3 और यहां पर क्या बच्चों आपका t प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो बच्चों हम इधर थोड़ा देखते हो t माइनस 3 t प्लस 1, तो आपके पास t की एक वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर t की एक वैल्यू है 3 और आपकी t की सेकंड वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर t इक्वल टू माइनस 1, लेकिन t मैंने किसको माना है बच्चों 3 की पावर x को, इसका मीनिंग क्या हो गया 3 की पावर x इक्वल टू 3 और 3 की पावर x इक्वल टू माइनस 1 आया ना। अब बताओ बेस से इसकी पावर में 1 है, तो x स्क्वायर मेरे पास क्या है कि बच्चों यहाँ पर 1 आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है 3 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, आप यहाँ पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए माइनस 1 आए, क्योंकि आपका 3 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। आप कोई भी यहाँ पर x ला के देखो, दिखाओ मुझे जिसकी वैल्यू मुझे माइनस 1 आए, इसी x की एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए मेरा माइनस 1 आए, इसलिए
ये निगलेक्ट किया। तो आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पर x की एक ही वैल्यू है, क्या है 1। सेटिस्फाई करके देखो, 1 रखो, हाँ सब कुछ सही हो रहा मेरा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू 1। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।